हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल टॉक स्मार्ट हरिकृष्ण राजपूत पर आप सभी का स्वागत है। टुडेज टॉपिक, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टेंस। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेंस? टेंस की परिभाषा क्या होती है, तो आइए देखते हैं। टेंस को हिंदी में काल या समय कहते हैं। टेंस को हिंदी में काल या समय कहते हैं। नोट माने होता है खास चीज। तो डेफिनेशन ऑफ टेंस, तो आपको याद रखना है जो डेफिनेशन होगी टेंस की, तो टेंस इज ए फॉर्म वर्ब दैट इंडिकेट्स द टाइम और ए स्टेट ऑफ एन एक्शन एन इवेंट। तो इसे हिंदी में क्या कहते हैं, बोला काल की परिभाषा। करा कि काल एक रूप क्रिया होता है। काल एक रूप क्रिया का होता है जो किसी क्रिया और घटना के समय, इसे हम पूरा एक ही ब्रैकेट में कर दे रहे, घटना के समय या स्थिति। तो आपको तीन बातें याद रखनी है जो काल के रूप क्रिया का होता है। काल एक रूप क्रिया का होता है जो किसी क्रिया और घटना के समय या स्थिति को इंगित करता या दर्शाता है। जैसे टेंस मुख्य तीन प्रकार के होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे टेंस होते हैं वो मुख्य रूप से कितने होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं। नंबर एक आपका होता है प्रेजेंट टेंस, नंबर दो होता है पास्ट टेंस और नंबर तीन होता है फ्यूचर टेंस। ये आपका रॉन्ग है। ठीक, तो प्रेजेंट टेंस होता है, इसे वर्तमान काल कहते हैं। पास्ट टेंस होता है, इसे भूतकाल कहते हैं। फ्यूचर टेंस होता है, इसे भविष्य काल कहते हैं। जो वर्तमान काल वो होता है जो समय चल रहा होता है, और भूतकाल वह समय होता है जो समय निकल गया होता है, और भविष्य काल वो होता है जो समय आने वाला होता है। सीधी सी बात है, अभी आप लोग अध्ययन कर रहे हो, ये समय कौन सा है, ये आपका हो गया वर्तमान काल। और जो आप अध्ययन कर चुके थे, कल जब पढ़ने के लिए यहाँ आए थे तो वो आप अध्ययन कर चुके थे, तो वो कौन सा काल था, वो आपका था भूतकाल। अब जब आप कल पढ़ने के लिए आएंगे तो वो काल होता है आपका भविष्य काल। तो टेंस तीन होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, और इसको हिंदी में काल कहते हैं। तो काल की भी हिंदी तीन ही रहेंगी, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। जो वर्तमान काल होता है वो समय चल रहा होता है, और जो भूतकाल होता है वो समय निकल गया होता है, और जो भविष्य काल होता है वो आने वाला होता है। तो ये तीन आपको याद रखना है। अब याद रखना है कि ये जो आपके तीन मुख्य टेंस होते हैं, इनमें एक क्रिया पाई जाती है होना। क्या पाई जाती है, होना। इसमें एक क्रिया आपकी होना पाई जाती है, और होना की बी, और बी की फॉर्म में क्या होती है आपको याद रखना है, इज एम आर। क्या होती है, इज एम आर, was, were और will be, shall be। ये होती हैं होना की फॉर्म में। इन्हें हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब, लग्जरीज वर्ब। ओके, अब याद रखें नोट नंबर एक, ये क्या है, करा कि इनके चार चार भाग होते हैं। कितने कितने भाग होते हैं, चार चार। कुल मिलाकर के 12 हो जाते हैं। ये तीन टेंस होते हैं, इनके चार चार भाग होते हैं, तो मिलाकर के कितने हो जाएंगे, 12 भाग। अब आपको एक फैक्ट समझना है, कॉन्सेप्ट पे अधिक से अधिक ध्यान देना है। अभी हमने बोला इन तीन टेंसों में कौन सी क्रिया पाई जाती है, होना। और होना की फॉर्म में क्या होती है, इज एम आर, वाज वर, विल बी, शैल बी। दूसरी भाषा में इसे क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब, लग्जरीज वर्ब। ओके, जैसे आप देखिए, अब ये आपका प्रेजेंट है, तो इसमें क्रिया क्या होगी, होना। तो होना प्रेजेंट की याद रखना है, इज, एम और आर, ये इसकी फॉर्म होती है। इसके जो चार भाग होते हैं, इस पे आपको ये ध्यान देना है कि ये जो चार भाग होते हैं इसकी, ये आपके
इनमें मुख्य क्रिया पाई जाती है। कौन सी क्रिया पाई जाती है? इनमें आपकी मुख्य क्रिया पाई जाती है। ठीक, अब मुख्य क्रिया कैसे जानेंगे? मुख्य क्रिया हमेशा याद रखना है कि जो ना शब्द वाली क्रिया हो, ठीक, जैसे जाना, जैसे उठना, बैठना, चिल्लाना, गाना, मरना, चीखना, कूदना, जितनी ना शब्द वाली क्रियाएं होती हैं वो सब मुख्य क्रियाएं होती हैं। अब आप क्रिया ये टेंस तभी कर सकते हैं जब आपको क्रिया आती हो। तो क्रिया किसे कहते हैं? जिस किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे कोई वाक्य होगा, उस वाक्य में कोई ना कोई काम हो रहा होगा, तो काम कैसे पता लगेगा? तो आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे लिख दिया हमने जैसे लिख दिया हम दौड़ रहे हैं, तो इसमें काम देखना है। तो काम क्या हो रहा है? बताइए, काम क्या है? दौड़ने का। तो यही क्रिया होती है, जब उसमें कोई काम हो रहा हो तो वो ही क्रिया होती है। तो इसमें हमारी क्रिया क्या पाई गई? दौड़ना। अभी हमने कहा था दौड़ना। अब जितनी क्रियाएं होती हैं उनमें ना शब्द लग जाएगा, जैसे दौड़ना, ऐसे ही जैसे उठना, बैठना, चिल्लाना, गाना, मरना, चीखना, कूदना, ये क्रियाएं होती हैं। अब जैसे मान लीजिए अब हम क्या कर रहे हैं, अब इसे हमने इरेजर कर दिया, मतलब साफ कर दिया, तो इसमें क्रिया क्या होगी? साफ करना। इस पे ध्यान देना है। ठीक, तो इसमें कौन सी क्रिया पाई जाती है? मुख्य क्रिया पाई जाती है। ठीक, इन 12 टेंस में, और जो 3 टेंस होते हैं इनमें होना क्रिया पाई जाती है। ठीक, आगे देखिए जरा। तो ये कह रहा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ये कौन सा होता है? इंडेफिनिट होता है। और ये कौन सा होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यू होता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट और ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू होता है। इस पे ध्यान देना है। ठीक, तो प्रेजेंट के 4 भाग कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू टेंस। इनमें मुख्य क्रिया पाई जाती है। आगे देखिए जरा। अब आपको ध्यान रखना है नंबर 2, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में भी याद रखना है कौन सी क्रिया पाई जाती है? होना। और होना की बी, और बी की फॉर्म में वाज, वर, ये पास्ट टेंस में होती है। अब इनमें भी 4 वो टेंस जो होते हैं इनमें कौन सी क्रिया पाई जाती है? मुख्य क्रिया। तो याद रखना है इन 4 टेंसों में मुख्य क्रिया पाई जाती है। वही मुख्य क्रिया जो अभी हमने आपको बताया था सेंटेंस लिखकर। जैसे हम दौड़ रहे हैं तो क्रिया क्या है? दौड़ना। तो ये दौड़ना क्या हो गई? मुख्य क्रिया। ठीक, ऐसे जैसे श्याम गा रहा है तो काम क्या हो रहा है? गाना। ठीक, वह कूद रही है तो क्रिया क्या है? कूदना। तो इस पे ध्यान देना है। ठीक, आगे कह रहा है जैसे फ्यूचर टेंस। अब ये तो आपको याद रखना है, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट, ये हो गया पास्ट कंटिन्यू, ये हो गया पास्ट परफेक्ट, ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। इनके भी 4 भाग होते हैं। अब आपका आया नंबर 3, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस जो आया, कह रहा कि फ्यूचर टेंस के भी 4 भाग होते हैं। कह रहा फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट होता है, और फ्यूचर कंटिन्यू होता है, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू होता है। इसके भी 4 भाग होते हैं। तो आपको याद रखना है इनमें भी मुख्य क्रिया पाई जाती है। इनमें कौन सी क्रिया पाई जाती है? मुख्य। और जो फ्यूचर टेंस होता है आपका, केवल ये इसमें एक ही क्रिया पाई जाती है, कौन सी? होना। और होना की बी, और बी की फॉर्म में आपको याद रखना है विल बी बटे शैल बी। ठीक, विल बी बटे क्या होती है? शैल बी। तो इनमें होना क्रिया पाई जाती है। उनके जो 4 भाग होते हैं इनमें मुख्य क्रिया पाई जाती है। इतना आपको ध्यान रखना है। आगे दिया गया नोट नंबर। अब नोट में आपको ध्यान रखना है नंबर कितने दिए गए? 4। चारों नंबर ध्यान रखना है। कह रहा इंडेफिनिट। जो इंडेफिनिट होता है तो इंडेफिनिट के अंतर्गत कितने टेंस आते हैं? 3। एक आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, एक आपका पास्ट इंडेफिनिट होता है, और एक आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। 3 टेंस याद रखनी है। जो इंडेफिनिट होता है तो कह रहा है कि ऐसे वाक्य जिनका समय निर्धारित नहीं होता है,
तो कहा गया जो इंडेफिनिट होते हैं इनके अंतर्गत जो वाक्य दिए जाते हैं, सेंटेंस जो होते हैं, उनमें जो समय दिया जाता है वो समय कैसा नहीं होता, निर्धारित नहीं होता है। जैसे श्याम जाता है तो ये कोई निर्धारित नहीं है। ठीक, उसने आम खा लिया, कब खाया पता नहीं, वह जाएगी कब जाएगी पता नहीं। तो इसमें जो समय दिया जाता है वो कोई निर्धारित नहीं होता है। अब देखिए कॉन्टिन्यू, कॉन्टिन्यू में भी आप तीर रखना याद, प्रेजेंट कॉन्टिन्यू, पास्ट कॉन्टिन्यू और फ्यूचर कॉन्टिन्यू। इसमें कह रहा कि काम चल रहा होता है, मतलब जारी रहता है। तो काम ये गलत लिखा है, इसमें क्या लिखेंगे, काम। तो इसमें काम कैसा रहता है, जारी रहता है। आपको इतना ध्यान रखना है, जब काम जारी, जैसे मोहन जा रहा है तो काम कैसा पाया गया, जारी। मोहन जा रहा था, मोहन जा रहा होगा, तो तीनों में कैसा काम है, जारी। इसी प्रकार एक परफेक्ट होता है, परफेक्ट में भी तीन आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें आपको याद रखना है, इसमें जो काम होता है वो काम कैसा होता है, पूरा हो चुका होता है, इतना याद रखना है। तो जैसे मोहन अपना गृह कार्य पूरा कर चुका है तो काम कैसा हो गया, पूरा हो चुका। या मोहन अपना गृह कार्य पूरा कर चुका था, या मोहन अपना गृह कार्य पूरा कर चुकेगा, तो इनमें जो है काम पूरा हो चुका होता है। इसमें कह रहा है परफेक्ट कॉन्टिन्यू टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यू टेंस में आपको याद रखना है कि हो भी चुका होता है और जारी भी रहता है। इसमें दो बातें याद रखनी है, इसमें काम हो भी चुका होता है और जारी भी। कैसे याद रखना है, जैसे मोहन 2 बजे से पढ़ रहा है तो काम कैसा है, जारी है। मोहन 2 बजे से पढ़ रहा था तो अब काम खत्म हो गया, तो इसमें जारी भी रहता है और खत्म भी हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है। बताइए, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम एट ऑल, बिल्कुल समझ में आ गया। देखिए जरा, तो ये तो आपका फिनिश हो गया। आगे जो आपका टॉपिक चलेगा कल, वो प्रेजेंट चालू होगा, जो इसके 3 टेंस होते हैं। तो सबसे पहले आपको पढ़ाया जाएगा प्रेजेंट टेंस, फिर पास्ट टेंस, फिर फ्यूचर टेंस, फिर इनके भाग चलेंगे एक एक करके 12 टेंस। ओके, तो धीरे धीरे चलाएंगे जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आपको इसमें ये याद रखना है, तो क्रिया किसे कहते हैं। ओके, कि क्रिया उसे कहते हैं जिस किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे कोई काम हो रहा हो वाक्य में, उठना बैठना, चिल्लाना, गाना, मरना, सीखना, कूदना, ये सारी क्रियाएं आपको याद रखनी है। ओके, तो आप एक बार रिवाइज कर लो कि टेंस मुख्य कितने होते हैं, 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इनको काल भी 3 ही होते हैं, एक वर्तमान काल होता है, एक भूतकाल होता है, एक भविष्य काल। जो वर्तमान काल होता है वो समय चल रहा होता है, और जो भूतकाल समय होता है वो समय निकल गया होता है, और जो भविष्य काल होता है वो आने वाला होता है। इतने आप याद रखें। इनके 4 भाग होते हैं। जो प्रेजेंट, जो ये 3 भाग होते हैं, इनमें क्रिया एक पाई जाती है, कौन सी, होना पाई जाती है। ये आपको याद रखना है। होना की बी होती है, बी की फॉर्म में प्रेजेंट में एजयमार होती है, पास्ट में बाजबर होती है, और फ्यूचर में विल बी शैल बी होती है। इतना याद रखना है। इनके जो 4 भाग होते हैं, तीनों के 4 जब भाग मिलाकर के कितने हो जाएंगे, 12। इनमें मुख्य क्रिया पाई जाती है, कौन सी पाई जाती है, इनमें आपको याद रखना है कि इन टेंसों में मुख्य क्रिया पाई जाती है। मुख्य क्रिया आपकी वो बताया था, उठना, बैठना, चिल्लाना, गाना, मरना, सीखना, कूदना, ये आपको याद रखना है। इनमें मुख्य क्रिया पाई जाती है। बताइए कोई दिक्कत, आगे देखो। तो ये यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। अगला वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें प्रेजेंट टेंस आपको पढ़ने को मिलेगा। ओके, बेसिक से स्टार्ट इसलिए किया है क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे, कुछ छात्र एवं छात्राएं ऐसे होते हैं जो थोड़े इंग्लिश में वीक होते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो अधिक इम्पोर्टेंट है। दैट्स ऑल।